हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1156। ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। मुझे पता है कि काफी सारे लोगों को ये चीज मेरे मुंह से सुनने का काफी समय तक इंतजार था, वो पल आ चुका है। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कोई बोल रहा होता है कि चलो सीधे सीधे चलो, चलो सीधे सीधे चलो, और वो होता है लूफी। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो गोइंग मैरी के ऊपर बैठा होता है, और वो कह रहा होता है कि 2 साल पहले से, जब से हम लिटिल गार्डन में जायंट से मिले हैं, तब से हम लोग चाहते हैं अलबाफ जाने के लिए। और यहाँ पर ऊसप और वो अलबाफ अलबाफ, चलो भाई अलबाफ। और करंट टाइम में आ जाते हैं जिसके अंदर अब ये लोग अलबाफ जा रहे हैं, और फिर टाइटल देखने को मिलता है जो कि है अलबाफ चलो। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक जायंट शिप होती है, उसके पीछे हमारी सनी होती है, और हम लोगों को देखने मिलता है जायंट की शिप के ऊपर लूफी होता है, और वो वहां पर पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को बाकी और भी जायंट्स देखने को मिलते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि तुम लोग हमारे बॉस से लिटिल गार्डन में मिले थे ना। तो लूफी कहता है कि हाँ हाँ, हम जब मिले थे दोनों बहुत धुआंधार फाइट कर रहे थे। तो कहते हैं कि अच्छा कौन जीता था? तो कहते हैं दोनों में से जीता तो कोई नहीं, मगर धुआंधार बैटल चली थी। तो ये लोग बताते हैं कि उसके बाद भी उन लोगों ने फाइट कंटिन्यू की थी, जिसमें घूसों से लड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पर लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा बोगी, मतलब घूसे से क्यों, तलवारों का क्या हुआ? तो यहाँ पर वो याद कर रहा होता है, तभी यहाँ से ड्रोगी आ जाता है, कह रहा है कि अरे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले। फिर हम लोग देखते मिलता है वो फाइटिंग के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं जो ऊसप होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, और कह रहा होता है कि जब हम लोगों ने फाइट देखी थी ना तो बहुत ही मजेदार थी भाई, मतलब लात घूसा बाज रहा था, तलवार चला रहे थे एक दूसरे पर, मैं भी इन दोनों के जैसा ही बनना चाहता हूँ, एक ब्रेव वॉरियर। तभी यहाँ पर नामी जो होती है वो टोकना स्टार्ट कर देते कि क्या तुम लोग फिर से जाकर लड़ाई करना चाहते हो, बेवकूफ हो। यहाँ पर ऊसप उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, फिर अपनी कहानियां बताने लगता है कि तो ये याद नहीं है कि जब हम लोग वहां पर गए थे तो हम दोनों जायंट्स को फाइट करते हुए देखा था, तो हम लोगों को पता चला था कि ये लोग अपने प्राइड के लिए फाइट करते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं सी का सबसे ब्रेव वॉरियर बन के दिखाऊंगा पूरी दुनिया को। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है इस चीज को बताते हुए, लेकिन हम देखते हैं नामी जो होते हैं वो पी के टुल हो चुके होते हैं और कह रही होती है और भी तगड़ी तगड़ी ड्रिंक्स लेगा मजा आएंगे। इधर से हम देखते हैं जोरो भी कह रहा होता है कि हाँ ड्रिंक तो मजेदार है, वहां फाइट करने में मजा आएगा उन लोगों से। तभी इधर से सांची कहता है तो हमेशा फाइटिंग के बारे में सोच, बेवकूफ कहीं के, सोच कितनी खूबसूरत लड़कियां होंगी वहां पर जायंट जायंट सी। और यहाँ पर हम लोगों को दिल मिलता है, यहाँ पर जो फ्रैंकी होता है वो कुछ अजीब सा खाना खा रहा होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि अबे बहुत मस्त है इसकी ब्रूज। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जायंट आगे बोलता है कि हाँ इसको कहते हैं ग्रीन फेरी। तो यहाँ पर चॉपर जो होता है वो कह रहा था कि अच्छा अभी टेस्ट करके देखता हूँ कैसी लगती है। जैसे ही वो पीता तभी वो जायंट कहता है कि अबे ज्यादा मत पीछे हो वरना तुझे चक्कर आ जाएंगे बुरी तरीके से। तभी वो मुंह से सारी दाल थूक देता है, लेकिन हम देखते हैं जब तक नीचे रॉबिन कहती है कि चॉपर तो ठीक, तब तक चॉपर को चढ़ चुकी होती है और वो पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इधर से लूफी कह रहा होता है कि अरे यार इसको तो चढ़ गई, और हाँ चलो ब्रुक गाना तो बजा दे मेरे भाई। और भाई ब्रुक यहाँ पर गाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि ये कहानी है एक लड़के की जिसने लड़ाइयां लड़ी, आगे बढ़ा और किंग ऑफ द पायलट बनने की सोची। वो नंगे पैर चला लेकिन कभी हार न माना। और ये सारी लाइन जो है वो लूफी के ऊपर बिल्कुल मैच करती है। और हम लोग देखते हैं बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे, वो खा पी कर टुल हो चुके होते हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक शहर जिसका नाम है गार्टेल आइसलैंड, जो न्यू वर्ल्ड के अंदर है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर बार्टोलोमो जो होता है वो एक यहाँ पर ठग को हरा देता है, और वो कह रहा होता कि मैंने इस शहर के ठग को हरा दिया है, सबसे खराब बंदे को, तो अब तुम लोग ये मर्चेंडाइज खरीदो हम लोगों से, मतलब कि बहुत सेल में दे रहे होते हैं, वो लूफी के सेल्स के होते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की तभी बाहर निकल के आती है और कह रही होती है कि तुझे पता भी ये टेरिटरी किसकी है? तो कहता है किसकी है? तभी वो पीछे फ्लैग दिखाता है और वो होती है रेड हेयर शैंकी। तो कहता है कि अच्छा तेरी। तभी हम देखते हैं उस फ्लैग को वो जला देता है और कह रहा होता है कि किसी का भी यहाँ पर फ्लैग नहीं होगा, केवल लूफी का होगा, लूफी बनेगा किंग ऑफ द पायरेट। तभी कुछ समय बाद हम लोगों को देखने मिलता है बार्टोलोमो को यहाँ पर हाथ पैर बांध के पकड़ा होता है, उसके सामने खड़ा होता है शैंक। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरी गलती होगी, मैं बेवकूफ था, माफ कर दो, मेरे लोगों को छोड़ दो प्लीज। शैंक मेरे लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं बेवकूफ था जो मैंने ये सब किया। वो इस तरीके से कर ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं शैंक का क्रू का एक मेंबर यहाँ पर चल के आता है जो कि होता है होंगो, और वो कह रहा होता है कि चल तेरे को माफ करेंगे, लेकिन तुझे इस पॉइजन को 1 महीने के अंदर अंदर लूफी को पिलाना होगा। जैसे ही वो पिएगा उसके खून की रथें जो है वो इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि वो खून की उल्टी मार मार के मर जाएगा। तो तेरे पास बस एक ही चांस है, तुझे ये इस्तेमाल करना होगा। तो वो कह रहा था कि क्या लूफी सान को मैं इस तरीके से, वो तो मेरी गलती थी ना। तो लूफी तो कहता है कि तेरे पास बस यही चांस है। तो भी वो अपने मुंह से उस बोतल को पकड़ता और सारा का सारा पॉइजन अपने मुंह में गटक जाता है, मतलब पी जाता है सारा का सारा। सारे के क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो उसके मना कर रहे होते, चिल्ला रहे होते, वो कह रहे होते कि मत कर मत कर मत कर, मगर वो आखिरकार पी जाता है और थूकता है उस बोतल को और कह रहा होता है कि वो मेरी गलती थी, तो लूफी को किसी भी तरीके की कोई मुसीबत नहीं होगी। मैंने लूफी का पायरेट फ्लैग उसकी बिना मर्जी के इस्तेमाल किया है, मैं लूफी के बिना कंसेंट के उसके नीचे काम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लूफी मेरी वजह से 1 सेकंड भी अपना बर्बाद करे। बस मैं ये चाहता था हमेशा से, और चाहता हूँ कि लूफी बस किंग ऑफ द पायरेट बने, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं बचा है, मैं जा रहा हूँ। और भाई वो रोता रहता है, उसके सारे क्रू मेंबर्स रो रहे होते, सब
रेड हेयर शंक देख रहे होते तभी हम लोग देखते वो डकार मार के बच जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन चेंज जिसके अंदर यहाँ पर बार्टोलोमो बच चुका होता है। तो यहाँ पर उसके मेंबर्स कह रहे होते हैं अरे हम तो बच गए। तो वो कह रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था कि एम्परर्स रूथलेस होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट है तो बंदा अच्छा है। इधर से हम देखते हैं जो शैंक होता है वो मुस्कुरा रहा होता है इस चीज को लेकर। तभी यहाँ पर बैकमैन आता है और कह रहा होता है क्या हुआ तो क्यों हंस रहा है। तो कह रहा है कि लूफी ने काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं, ये चीज अच्छी लगी मुझे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यासोप आता है और कह रहा था कि शैंक साइड हटियो, इसने डिसरिस्पेक्ट किया फ्लैग को तो इसको औकात तो दिखानी पड़ेगी। और वो यहाँ से गोली चला देता और हम देखते हैं गोली चलाते पूरे का पूरा उसका शिप जल के राख हो जाता और बताया जाता है कि यहाँ पर ये पायरेट क्रू डूब चुका है, लेकिन इनका कुछ अता पता नहीं कहाँ गए। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सारी बत्तियां बुझती हुई जा रही होती है और ये होता है पायरेट आइसलैंड। अब हम लोग ब्लैक बियर्ड की तरफ आ चुके हैं। सब लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है क्योंकि सब लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर ब्लैक बियर्ड वापस आ चुका है अपने मिशन से। जैसे वो यहाँ पर आता है हम लोगों को देखने मिलता है कि वो यहाँ पर पिजारू को पकड़ लेता और उसमें बजाना स्टार्ट कर देता और कह रहा होता कि तेरी गलती है ना, जब तेरे को बोला था कि कोबी को बचा के रख, यहाँ पर रख, तू डिफेंस का बिल्डिंग ब्लॉक था, तू कैसे टूटा, तू कैसे हटा है, तुझे पता भी नहीं कितना बड़ा फॉल बैक है ये हम लोगों के लिए है, तुझे समझ में भी है थोड़ी सी। और भाई उसको चिल्ला रहा होता है, डांट रहा होता है, मार रहा होता है, उसको टॉर्चर कर रहा होता है। तभी हम लोग देखने मिलता है जो बाहर जाइंट होता है, सबसे बड़ा जाइंट है ये यहाँ पर थोड़ी बहुत मरम्मत कर रहा होता है, मरम्मत कम कर रहा होता है, तोड़ ज्यादा रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है सब लोगों को पता चल चुका है कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पर आ चुका है। तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि वेगापंक ने जिस डी की बात की थी वो तो आप ही हैं, तो आप ही हैं वन पीस ढूंढने वाले। और वो गोलियां चलाने स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो ब्लैक बियर्ड होता है इस चीज को सुनकर थोड़ा सा उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो वापस यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि चल थोड़ी शराब दे। और वो शराब पीना स्टार्ट कर देता है और कहता है कूजान कहाँ है। तभी कूजान वहां से निकल के आता है और कह रहा होता है कि कोबी तो भाग गया लेकिन हमने गाप को पकड़ लिया। पहले हम लोगों को लगा हम लोगों ने मार दिया लेकिन वो जिंदा है, तो इस वजह से हमने कैद कर लिया उसे, ये बढ़िया डील है कोबी के मुकाबले। तो कहते हैं कि हाँ, और मैं इस 3 आंख वाली लड़की को भी लेके आ चुका हूँ। तभी उसे टच कर रहा होता है, तभी कहती है मेरे को टच मत कर। वो कहता है कि लेफ्टी को कॉल कर। और जब हम देखते हैं लेफ्टी को यहाँ पर कॉल किया जाता है तो दूसरी तरफ उम्मीद शिपिंग के अंदर जहाँ पर हेडक्वार्टर में खाना शिप होता है लेस्टर ड्रैगन्स के लिए, वहां पर तबाहियां मच रही होती है। और यहाँ पर लिफ्टी जो होता है वो बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने काफी ज्यादा नाक में दम कर रखा है, काफी सारी सप्लाई तो उसने काटी दी है। और यहाँ पर लेस्टर ड्रैगन्स को जो खाना मिलने भी जा रहा होता है शिपिंग के द्वारा, उस पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लेस्टर ड्रैगन की बहुत ही जल्द मौत होने वाली है, तो बहुत मजा आने वाला है। तभी इधर से ब्लैक बियर्ड कहता है कि हाँ मजा तो आने वाला है। फिर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यहाँ पर डॉव, यहाँ पर उसके साथ करीबू भी होता है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि जल्दी से जल्द हम लोगों को पहुंचना होगा ब्लैक बियर्ड के पास। तभी हम देखते हैं पिजारू जो होता है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी शिप को उठा के ले जाता है। करीबू बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने मिलते हैं यहाँ पर उसका स्नाइपर भी निकल आता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं जल्द से जल्द ब्लैक बियर्ड तक पहुंचने की, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन देनी है इनको कमाल की। इधर से फिर सीन चेंज होता है हमारे क्रू की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है पूरे शिप के ऊपर हल्ला होल मच रहा होता है और कह रहे होते हैं कि अबे ये कैसे हो गया, हमें थोड़ी देर के लिए क्या चढ़ी और हम लोगों ने इतना बड़ा काउंट कर दिया। और यहाँ पर हम लोगों को पता क्या चलता है कि जो हमारे मेन 5 कैरेक्टर्स हैं क्रू के, मतलब कि लूफी, जोरो, सांजी, उसोप, नामी और चॉपर, ये सब गायब हैं, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स है वो वहीं पे हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे शिप भी गायब है, और हम लोग देखते हैं शनी भी नहीं है, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं मछलियों ने तो नहीं खा लिया। और यहाँ पर ये लूफी 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 चिल्लाते चिल्लाते ही रह जाते हैं। फिर क्रेडिट्स आते हैं, उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने के लिए मिलता है यहाँ पर कोई नाम ले रहा होता है, नामी 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 की। तभी हम लोग देखते हैं आंख खुलती है, उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं और वो कहती है ये कहाँ पर हूँ मैं, और कुछ अजीब सा बिल्डिंग बॉक्स होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिख देना वन पीस इज बैक। और गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।